ये इनकी महिलाओं के प्रति भक्ति है। यहाँ कहती है कि महिलाओं पे कोई चीज ला दो मत। अब आते हैं जरा असदुद्दीन भाई साहब पे, क्यों बोले कि इंशाअल्लाह हम रहे चाहे नहीं रहे 50-60 साल बाद कोई बुर्के वाली यहाँ पे हिजाब वाली यहाँ की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। दो सोच है इसके पीछे, एक हिपोक्रेसी, तुरंत का फायदा, दूसरा गजवाए हिंद, दूसरा सटल मैसेज है गजवाए हिंद। आवाज कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री भाई? आप बहुमत में आएंगे तभी ना प्रधानमंत्री बनेंगे। आबादी तो आपकी है नहीं बहुमत में आने की, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो ये लॉन्ग टर्म सोच है। और दूसरी बात, हमें वोट इतना हिजाब पहनाने का शौक है, इतना सब कुछ करने का शौक है, अपने घर से ही शुरू कीजिए। ये उनकी बेटी के विवाह की तस्वीर है, कितनी अच्छी तस्वीर है। बेटी के अलावा 3 महिलाएं हैं मंच पे, एक ने भी न हिजाब पहना है न बुर्का पहना है। ये तो हिपोक्रेसी की हाइट है। बात यह है कि जब से यहाँ पे ट्रिपल तलाक, हलाला, इन सब पे बैन लगा है, मुस्लिम कुरीतियों को खत्म करने की एक चेष्टा की गई है, जिसका मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों ने, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे वर्गों ने, कुछ वर्गों ने समर्थन किया है, तब से ये या अल्लाह करने लगे। मेरी बहस कुछ और है। मैं कह रहा हूं अजय भाई, मैं कह रहा हूं हिजाब के लिए किताब छुड़वा देंगे तो मुस्लिम बेटी पीएम कैसे बनेगी? मेरे को तो ये जानना है भाई। अब मुस्लिम बेटी को, जैसे कपिल ने भी कहा, कपिल मिश्रा दिल्ली के नेता है, हर कोई कह रहा है कि फिर मुस्लिम बेटी मस्जिद में जो जा नहीं सकती, मुस्लिम बेटी अपनी इजाजत से तो चीजें कर नहीं सकती, वो आजादी तो है नहीं। किसने कहा नहीं जा सकती? भाई कैसी बातें करते हैं, मुस्लिम बेटी आराम से मस्जिद में जाती है। जी मैम, कहीं मनाती नहीं, कहीं मनाई नहीं है। ठीक है मैम, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। इशिका आप बोले, लेकिन मुझसे पहले, अच्छा फिर चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। फिर एक काम करिए, जो किताब के चक्कर में या हिजाब के चक्कर में किताब छोड़ देते हैं, वो सही है गलत? कौन छोड़ रहा है किताब? सारी जगह छोड़ दी मैम, बेंगलुरु से लेकर नहीं, हर हालत में पढ़ेंगे। अभी कर्नाटक में यही हुआ बेंगलुरु में मैम, हिजाब के लिए बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, छुड़वा दी। हिजाब के चक्कर में किताब छुड़वा दी। तो हिजाब पहले या किताब? ड्रेस कोड होता है ना, चुनना पड़ा। हिजाब पहले या किताब, किसको चुनेंगी? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि दादागिरी 59 मुसलमान देशों में, 31 मुसलमान देशों में हिजाब और बुर्के पे बैन है। मैम ड्रेस कोड की बात कर रहे हो आप, ये बात नहीं कर रहे कि हिंदू भाई मुझे वोट नहीं देंगे। भाई हिजाब पहले या किताब? हिजाब के लिए किताब छोड़ी ना कितनी मुस्लिम बच्चियों ने। मेजॉरिटी में नहीं हो तो कैसे बनोगे सीएम? मैम हिजाब पहले या किताब? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। फिर वही बात कह रहे हैं आप, हिजाब पहनने के लिए आपको प्रॉब्लम है, क्यों? अजीज खान, आपको क्यों प्रॉब्लम है हिजाब से? नहीं, अजीज खान, चॉइस देखिए ना आप उन लड़कियों की, उन्होंने अपनी मर्जी मार के थोड़ी किसी ने छोड़ा। अच्छा शादाब, एक मिनट आ रहा हूं भाई। 59 इस्लामिक देशों में, 21 इस्लामिक देशों में बैन है। आई नीड जस्ट 10 सेकंड टू रिवर्ट। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अमन 59 इस्लामिक देशों में 21 इस्लामिक देशों में बैन किया हुआ है हिजाब या बुर्के को। ठीक है, शादाब देखिए, हिजाब के लिए किताब छुड़वा देते तो देश की मुस्लिम बेटी कैसे बनेगी पीएम? शादाब आप भी बैन कर दीजिए, संविधान से अगेंस्ट चले जाइए। अब सुन ले, नहीं यास्मीन जी सुन लीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं। वो 21 देश शरिया के खिलाफ है। वो 21 इस्लामिक देश शरिया के खिलाफ है, आप कह रही हैं। वो 21 देश शरिया के खिलाफ है, इस्लामिक लॉ लागू है। अजय भाई आप बीच में, गलत हो रहा है अजय। बोलिए, फिर इशिका और अजीज भाई आपके पास आ रहा हूं। चलिए अब हो गया। शादाब बोलिए, अब आप 10 सेकंड लिए थे अपने, बोलिए। फिर अजीज खान मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि लाल टोपी वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साहब, सिर्फ हिजाब थोड़ी ना।